नमस्कार किसान भाइयों। क्या खाद खरीदने की जो पुरानी प्रोसेस है उससे आप परेशान हो चुके हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सरकार ने 2026 से एक नेशनल फार्म वर्क शुरू किया है और नेशनल फार्म वर्क के तहत आप पुरानी प्रोसेस की जगह से नया जो पोर्टल सरकार ला रही है उसके जरिए आप सब्सिडी वाली खाद आसानी से कैसे खरीद सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप सारी प्रोसेस समझ सकें और खाद खरीदने में आने वाली सीजन में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो किसान भाइयों, पहले हम आसान भाषा में समझते हैं कि ये जो नेशनल फार्म वर्क है वो क्या है। तो नेशनल फार्म वर्क वो है कि जिसमें इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म जो सरकार ने नया बनाया है और जो आईएमएफएमएस है, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसके तहत जो सारे फर्टिलाइजरों की जो मॉनिटरिंग होती है वो एग्री स्टैक करके एक एप्लीकेशन आएगी। तो वो सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। इसका मतलब ये है कि पूरी खाद की जो बिक्री है वो अब ऑनलाइन और डिजिटल होने वाली है। तो किसान भाइयों, अब खाद खरीदने के लिए मतलब ये जो पूरा नया सिस्टम है उसमें खाद खरीदने के लिए आपको इन 3 कैटेगरी में मतलब टियर 1, टियर 2 और टियर 3, इस 3 में से आपको किसी एक में आना पड़ेगा। तो आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं कि खाद खरीदने के लिए हमें कौन सी कैटेगरी हमारे पास होगी तो ही हम खाद खरीद सकते हैं। तो जैसे कि टियर 1 में जो आ रहे हैं, तो वो कौन से किसान है कि जिन्होंने अपना फार्मर आईडी बनवा लिया है। तो वो फार्मर आईडी के थ्रू वो एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं, वहां पे अपना आधार कार्ड वगैरह देके फिर वो खाद की परचेज कर सकते हैं। तो वो फार्मर आईडी देंगे तो उसकी सारी जमीन की जो डिटेल्स है वो उसमें शो हो जाएगी। जो टियर 2 में फार्मर आते हैं वो मतलब कैसे है कि जिनके पास फार्मर आईडी नहीं है, जिन्होंने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाया है, उस तरह के जो फार्मर है उनको भी जब खाद की जरूरत होगी तो वो बहुत से किसान भाई भारत में ऐसे हैं कि जिनको ये सारी डिजिटलाइजेशन अभी तक इतनी ज्यादा समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे भी है कि जिनको बारी बारी से धीरे धीरे करके पता चलेगा कि ऐसी सिस्टम आ रही है। तो उस वहां उस टाइम तक उनको यदि खाद परचेस करना है तो जिनके पास जमीन अपनी है लेकिन फार्मर आईडी नहीं है, तो ऐसे किसान जो टियर 2 ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके फिर वहां पे अपना सेल्फ डिक्लेरेशन, आधार कार्ड वो देके वो खाद का परचेज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो टियर 3 आता है वो इस तरह का है कि आज की डेट में भी हम देखा जाए तो बहुत से किसान भाई ऐसे हैं कि जिनकी खुद की जमीन नहीं है, वो किसी और की जमीन को सोइंग कर रहे हैं, या फिर बहुत से ऐसे भी हैं जमीनें कि जो खुद के नाम की नहीं है, वो फॉरेस्ट पट्टा पे ले रखी है या फिर कोई मंदिर की ऐसी जमीन है कि जहां पे वो फार्मिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के जो फार्मर है वो टियर 3 में आएंगे। और उनको क्या करना है, तो वो सिर्फ अपना आधार कार्ड डालेंगे, मैन्युअली वो जमीन डालेंगे कि इतनी है, और अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देके इतना खाद चाहिए वो पूरा उसमें डिटेल भर के वो खाद परचेज कर सकेंगे। तो अभी जो सिस्टम है उसमें ये 3 टियर 1, टियर 2 और टियर 3, ये 3 स्टेप से आप खाद का परचेज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये सिस्टम जो आने वाली है उसमें आप खाद परचेज के लिए जो भी एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करोगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है, तो वो उसके एकदम आसान 4 स्टेप है जिसको मैं आज आपको समझाऊंगा, वो आप बारीकी से समझ लेना तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जिसमें सिंपल फॉर स्टेप स्टेज सिंपल फॉर स्टेप है, जिसमें जो स्टेप 1 है उसमें आपको जो आपका फार्मर आईडी है और या तो फिर आपका जो भी आप कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी सिलेक्ट करके वो जो डिटेल्स आगे हमने बताई वो डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन के बाद आपका
आप कौन सी फसल करने वाले हैं, तो वो फसल को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपकी जमीन कितनी है, मतलब ये फसल आप कितनी जमीन में आप शो करने वाले हो, शोइंग करने वाले हो, उसकी डिटेल्स आपको स्टेप 2 में डालनी है। उसके बाद में आपको कितना खाद चाहिए, मतलब आपकी फर्टिलाइजर की क्वांटिटी क्या रहेगी, वो आपको उसके अंदर डालना है। और जो लास्ट में ऑप्शन है उसमें आपका जो नियर बाय रिटेलर है, जो नजदीकी खाद विक्रेता है, उसका भी स्टॉक उसमें दिख जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे खाद है, यहाँ पे नहीं है। तो जहाँ पे है वो नजदीक का रिटेलर आपको सिलेक्ट करके उसको सबमिट कर देना है। तो इतना आप करेंगे तो उसके बाद में आपका एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। उसकी वैलिडिटी अभी ऐसा बताया गया है कि उसकी वैलिडिटी 2 दिन तक चलेगी। तो 2 दिन तक आपको वो क्यूआर कोड लेके आपके नजदीकी रिटेलर के वहां पे जाना है, और जो आपकी बुक की गई खाद है वो वहां पे आपको बिना लाइन में खड़ा रह के मिल जाएगी। जो पहले खाद लेने के लिए आप घर से सुबह 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के लाइन में लग जाते थे, और वहां जाके 2-2 घंटे 5-5 घंटे 8-8 घंटे लाइन में खड़ा रहने के बाद भी आपको खाद नहीं मिलती थी, वो आप सिर्फ घर बैठे कौन से रिटेलर के वहां पे ये खाद पड़ी है वो आप देख के खुद ही आप खाद का बुकिंग कर सकते हैं। तो ये पूरी सिस्टम जो 2026 में बदलने वाली है, ये पूरा न्यू अपडेट था आपके लिए। तो किसान भाइयों, जो आने वाली नई सिस्टम है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो आपको खाद अवश्य मिलेगी। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को और भी किसान भाइयों के साथ साझा करें, लाइक करें, शेयर करें। और हम आपके लिए ऐसी ही नई और तकनीकी और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो हमारी इस चैनल थ्राइविंग एग्री 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।